नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दोनों हाथ उठाकर बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। रेखा गुप्ता जिंदाबाद। रेखा गुप्ता जिंदाबाद। भारत माता की वंदे वंदे। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बड़ी माला लेके आई हूँ, पर हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता। पैसे घर को ले जाते थे, उन्होंने दिल्ली की चिंता नहीं की। तो अब क्या हो रहा है? अब दिल्ली की हर विधानसभा के अंदर अलग से सीवरेज को क्लीनिंग का काम चल रहा है। ट्रंक सीवर सभी साफ किए जा रहे हैं जल बोर्ड के माध्यम से। इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित हमारी बहन दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली की दीदी के रूप में हर घर में अपनी पहचान बना चुकी हैं। अरे ताली तो बजाओ भाई, जोर से ताली बजाओ। जोरदार तालियां बजाएंगे आदरणीय आशीष सूद जी के लिए। जोरदार तालियां, तालियां। विकास, दिल्ली का विकास आपके सामने। जोरदार तालियां। आदरणीय कमल जी शेरावत जी हमारी बहुत ही लोकप्रिय। सुना सफाई कर्मचारियों के पैसे नहीं मिले? बताओ अगर किसी ने सुना। नहीं सुना तो हाथ हिला के बताओ नहीं सुना भैया। स्वागत है भाई, स्वागत है अध्यक्ष जी का। स्वागत है भाई, स्वागत है। हम दिल्ली के अपने हर काम को जनता के बीच में लेके जाएंगे, जनता को बताएंगे और गर्व से कहेंगे कि हाँ ये सरकार हमारी है जिसने हमारा मान बढ़ाया है। करेंगे ना? करेंगे ना? करेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा में मौजूद हूं। देखिए आपको पता ही होगा कि राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार को आए पूरा 1 साल हो चुका है। तो आज इसी उपलक्ष्य में जो है देखिए विकासपुरी विधानसभा में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य गेस्ट जो हैं वो राजधानी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा के तमाम बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए एंट्रेंस पर जो है भाजपा के इन 1 सालों में पूरे हुए कामों की जो है एक छवि दिखाई गई है कि भाजपा को आए हुए 1 साल हो चुके हैं और इन 1 सालों में राजधानी दिल्ली की क्या तस्वीरें बदली, क्या कुछ मास्टर प्लान जो है वो राजधानी दिल्ली में लाए गए, वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कार्यक्रम इसीलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि इस वक्त जो है अभी जब रेखा गुप्ता यहाँ पे पहुँचेंगी तो उससे पहले एक कैबिनेट मंत्रियों की बैठक चल रही है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि राजधानी दिल्ली के लिए कोई बड़ा तोहफा लेकर सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पर कुछ ही समय में पहुँचने वाली है। देखिए पश्चिमी जिले के बड़े नेता, दिग्गज नेता जो है वो खुद यहाँ पे पहुँचेंगे, चाहे वो सांसद हो, सभी विधायक हो, सभी की जो है मौजूदगी में ये कार्यक्रम को रखा गया है। अब हम अंदर जाएंगे और इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और देखेंगे कि 1 साल पूरा होने पर क्या कुछ जो है भाजपा ने उपलब्धियां प्राप्त की और साथ ही साथ आने वाले समय में दिल्ली वालों को क्या बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। तो देखिए अगर आप अभी देखेंगे तो रेखा गुप्ता यानी कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इस कार्यक्रम में पहुंच चुकी है और साफ तौर पर देखिए उनके स्वागत के लिए जो है खुद यहाँ की सांसद कमल जी शेरावत जी आपको नजर आएंगी। देखिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंच चुकी है और आप देखें तो उनका स्वागत जो है यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं देखिए साफ तौर पर तस्वीरों में कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंच चुकी है और जिस तरीके से 1 साल जो है यहाँ पर सरकार बने हो गया, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए अभी कुछ ही समय पर वो स्टेज पर आपको नजर आएंगी और भव्य स्वागत जो है भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ताली जब तक माननीय मुख्यमंत्री बैठ रहे ताली तो बजाए, कार्यकर्ताओं की शान है। आपके द्वारा मेहनत का आज ये परिश्रम है कि 1 साल की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में सबसे मिल रही हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। आशीष सूद जी भी उनके साथ आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और मैं यहीं पे विश्राम लूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले आधे घंटे से मैं बोल रहा था
तो मैंने इनको एक बात समझाई थी, मैंने कहा मत खुश हो, मैं ही बोलने वाला हूं जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे, इसलिए मेरे नाम से तालियां तुम्हें तब तक बजानी पड़ेंगी। चलिए, मुख्यमंत्री जी पहुंच गई हैं, मैं आपको और उनके बीच में अब समय ना लेते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, दोनों हाथ उठाकर बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद। भारत माता की वंदे वंदे। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बड़ी माला लेके आए। पैसे घर को ले जाते थे, उन्होंने दिल्ली की चिंता नहीं की। तो अब क्या हो रहा है, अब दिल्ली की हर विधानसभा के अंदर अलग से सीवरेज को क्लीनिंग का काम चल रहा है, ट्रंक सीवर सभी साफ किए जा रहे हैं जल बोर्ड के माध्यम से। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी फूलों की माला पहनाकर सीएम रेखा गुप्ता को, साथ ही साथ उनके साथ मौजूद वेस्ट दिल्ली से सांसद कमल जी शेरावत जी, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद जी, सभी को जो है मान सम्मान दिया जा रहा है। देखिए, कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद और सभी को फूलों की माला पहनाकर यहाँ सम्मान दिया जा रहा है। वहीं एक तरफ आप देखें तो स्टेज से बिल्कुल हटकर जनता में भी जो है काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, ये वही जनता है जिनके एक एक वोट से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई। पर हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता। इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित हमारी बहन दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली की दीदी के रूप में हर घर में अपनी पहचान बना चुकी हैं। अरे ताली तो बजाओ भाई, जोर से ताली बजाओ। जोरदार तालियां बजाएंगे आदरणीय आशीष सूद जी के लिए, जोरदार तालियां। तालियां, विकास, दिल्ली का विकास आपके सामने, जोरदार तालियां। आदरणीय कमल जी शेरावत जी हमारी बहुत ही लोकप्रिय। देखिए, लोगों में उत्साह देखेंगे तो जो दिल्ली की जनता है जिनकी एक एक वोट से भाजपा को जो है पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त करवाई, भाजपा को जितवाया, उन लोगों में भी आप उत्साह देख सकते हैं। स्टेज पे देखेंगे तो देखिए उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, शॉल ओढ़ाकर जो है उनको सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन वहीं एक तरफ आप लोगों की तरफ देखेंगे तो देखिए लोगों में भी काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। सुना सफाई कर्मचारियों के पैसे नहीं मिले, बताओ अगर किसी ने सुना। नहीं सुना तो हाथ हिला के बताओ नहीं सुना भैया। जब नहीं सुना तो ये टर्निंग पॉइंट है दिल्ली की गवर्नेंस का, ये टर्निंग पॉइंट है दिल्ली की गवर्नेंस का। 2015-16 में पूरे देश में डेंगू के मामले कम हो रहे थे, मगर दिल्ली सरकार प्रिवेंटिव कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। दिल्ली में डेंगू के मामले बढ़ रहे थे और रोज अपना गाल बजा के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप सबको वो दिन याद है जब गाल बजा बजा के कहते थे न्यूयॉर्क टाइम्स में और वॉशिंगटन पोस्ट में हमारी मॉडल के चर्चे हो रहे हैं और कहते थे सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दे दो, भारत रत्न दे दो। क्यों? क्योंकि डब्बानुमा एक मोहल्ला क्लिनिक चलाया गया था, डब्बेनुमा मोहल्ला क्लिनिक चले थे, इसलिए भारत रत्न मांगते थे। आप में से सबको याद होगा और याद। तो देखिए, विकासपुरी विधानसभा के विधायक पंकज सिंह जी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। इतना बड़ा यहाँ कार्यक्रम हुआ, इस पे इनकी राय जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, विधानसभा में काम किस तरीके से? एक साल क्योंकि पूरा हो चुका है। देखिए, एक साल के अंदर हमारी मुख्यमंत्री जी आई थी पश्चिमी लोकसभा में और यहाँ के सौगात भी आपने सुना कि 427 करोड़ रुपये का कॉरिडोर हम लोग उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। जहाँ तक विकासपुरी विधानसभा की बात है, उस विधानसभा की स्थिति बद से बदतर पिछले विधायक ने कर रखी थी और हम अपने काम की ओर हैं और ग्रैब ने 4 महीने हमारे ख़राब किए। अगले 4-5 महीने में हम हर उस आदमी को पीने का पानी, रोड,
लाइट की सुविधा पूरी कर देंगे, इसका विश्वास हमें है। ठीक है सर, अभी कुछ पहले जो है आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब कमान भाजपा के हाथ में आई। जब आपके हाथों में यहाँ की कमान आई, क्या हालात उस वक्त थे और क्या हालात अब आप लोगों ने क्या सुधार किए? देखिए, अगर आप उससे पूछेंगी तो हर चीज़ उन्होंने जो दिल्ली को लूटा था, दिल्ली को बेवकूफ़ बनाया था, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे गंदे पानी की निकासी की बात हो, चाहे वो रोडों की बात हो, इस सब चीज़ों पे काम हुआ है। और मैं तो कहता हूँ इस लोकतंत्र में आप सबसे बड़े चौथे पिलर हो। आप खुद देख सकते हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिछले सरकार ने क्या कैसे लूटा था और हम कैसे काम कर रहे हैं। हम तरीकेबद्ध काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को, दिल्ली की जनता ने जो विश्वास हमारे प्रधानमंत्री पे, मेरे प्रधानमंत्री जी पे जताया, हम लोग पे जताया, हम उस विश्वास पे खड़े होते हैं और पूर्णतः हमारे पार्षद, हमारे सांसद सब मिलके काम कर रहे हैं। सर, जनता का समर्थन अभी देखा, इतना उत्साह, मतलब इतने नारेबाजियाँ, जय जयकार हो रही थी मतलब मोदी जी की, आप सभी की, इस पे क्या करेंगे? देखिए, लोग को उम्मीद है, लोग, दिल्ली की जनता त्रस्त हो रखी है। तो ट्रांसपोर्ट के मामले में आपके सामने है, ये लोग इलेक्ट्रिक बसें नहीं चला रहे थे, हमने दिल्ली की सबसे बड़ी बीड़े की बस बना ली। 4037 बसें हमारी दिल्ली की सबसे बड़ी बीड़े में आ गई। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के हमारे सिस्टम चालू किए हैं। जो चीज़ें इन्होंने ख़राब कर रखी थी उसको ठीक करने थोड़ा समय लग रहा है और दिल्ली की जनता को इसका लाभ, इसका चीज़ देखने को मिल रहा है। हमारे CSC सेंटर्स में 75 से अधिक कामों के लिए हमने एक अमाउंट फिक्स कर दी है 30 रुपीज़ का, कि उससे ज़्यादा आप लेंगे नहीं। सारी सुविधा आपको उस पर अवेलेबल रहेगी। अगले महीने हम व्हाट्सएप ग्रुप ला रहे हैं, व्हाट्सएप पर आपको सारी सुविधा मिलेगी। देखिए, दिल्ली की जनता का ये हक है और ये हक उनको मिलना चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। स्वागत है भाई, स्वागत है अध्यक्ष जी का, स्वागत है भाई, स्वागत है। हम दिल्ली के अपने हर काम को जनता के बीच में लेके जाएंगे, जनता को बताएंगे और गर्व से कहेंगे कि हाँ, ये सरकार हमारी है, जिसने हमारा मान बढ़ाया है। करेंगे ना? करेंगे ना? करेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी जो है यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे 1 साल पूरा होने पे? देखिए, दिल्ली की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 1 वर्ष में दिल्ली की दशा को बदलने का प्रयास शुरू किया है। हमने पिछली सरकारों के समय में देखा कि दिल्ली में वर्क कल्चर खत्म हो चुका था। सिर्फ लूट, भ्रष्टाचार और इस तरह का शासन था जिसमें काम नहीं, सिर्फ बहाने चलते थे। और इससे दिल्ली की सरकार ने एक विश्वास पैदा किया कि अब बहाने नहीं, बदलाव होंगे। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके मंत्रिमंडल, हमारे विधायक, सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस शिद्दत से काम कर रहे हैं कि हमें दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना है, बेहतरीन दिल्ली बनाना है। और उसका आज रिपोर्ट कार्ड हमारे मुख्यमंत्री ने पश्चिमी लोकसभा में रखा है। मुझे लगता है कि हम जिस तैयारी के साथ काम कर रहे हैं, आने वाले समय में सभी दिल्ली वासियों को गर्व होगा कि हाँ, हमने भारतीय जनता पार्टी को। जो रिपोर्ट कार्ड की आप बात करें, क्या लग रहा है जनता कितने नंबर दे रही है आपको? मैंने अभी देखिए, आज हम तैयारी कर रहे हैं, अभी परिणाम का दिन नहीं है, परिणाम आएगा 5 साल बाद। ठीक है। लेकिन मैं उस तैयारी को देख के, इस एक अध्यक्ष होने के नाते मैं आश्वस्त हूँ, हम दिल्ली का चेहरा बदलने की कोशिश में हैं। और दिल्ली वाले या हमारे कार्यकर्ता जो आज थे, मैंने उनसे कहा कि जिस शिद्दत से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, हमें आगे कभी शर्मिंदा होकर जनता के बीच में नहीं जाना पड़ेगा। सर, एक सवाल था कि अभी हाल ही में जो कमल दयानी का एक केस हुआ, उसके बाद जो विपक्षी पार्टी हैं दिल्ली सरकार को घेरने लग गई गड्ढों पे कि गड्ढे की वजह से कमल दयानी मर गए। उस पे अगर आपने मेरा वक्तव्य सुना होगा तो वहाँ जो गड्ढा हुआ वो एक ठेकेदार की लापरवाही थी, लेकिन काम तो वहाँ विकास का ही हो रहा था। और इस तरह की घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए और हमारे सरकार ने उसमें आदेश भी किया है। और पिछले 3 महीने में आपने देखा ग्रैब की वजह से वैसे भी कामों में थोड़ी अवरोध पैदा हुआ था। जनता पार्टी की दिल्ली में मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 1 वर्ष हुआ है। इस 1 वर्ष में धरातल पर काम नज़र आ रहे हैं और दिल्ली बदलती हुई नज़र आ रही है। पिछले 10 साल में सिर्फ सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही बात कहते थे, हमारी कोई नहीं सुनता, हमारी कोई नहीं सुनता, जबकि इतना ही फंड उनके पास भी था और इससे ज़्यादा केंद्र की तरफ से उन्हें मदद मिलती थी, लेकिन काम करने की नीयत नहीं थी। भ्रष्टाचार में उनका दिमाग चलता था,
जिस तरह से शराब के घोटाले में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का नाम रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली को लेकर उनकी क्या सोच थी। लेकिन आज विकास की सरकार है। जब मुख्यमंत्री जी विकास परिक्षेत्र में आज आई हैं पश्चिमी लोकसभा के लिए, तो वो कम से कम भी 2-3 हज़ार करोड़ रुपए की योजनाओं को पहले ही फंड देकर आई हैं, बड़ी योजनाओं की शुरुआत करके आई हैं। तो ये वो सरकार है जो कहती है वो करती है। तो ये काम करने वाली सरकार जनता ने बनाई है और जनता को इसका आने वाले दिनों में बहुत सुख परिणाम देखने को मिलेगा। राहुल गांधी काफ़ी सुर्खियों में आजकल, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? राहुल गांधी जी को सदन में जो बोलना चाहिए वो कभी नहीं बोलते हैं। पिछले बार सत्र में SIR को और इस बार बजट सेशन में लगातार वो बिना किसी विषय के सदन को वो और उनके लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई भी कहने की बात है तो उन्हें अपने सवाल चाहे वो 0 आवर में उठाएं, वो क्वेश्चन आंसर में उठाएं, वो अपनी स्पीच के दौरान उठाने चाहिए। लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सदन में कुछ नहीं बोलते, सदन के बाहर जाकर बोलते हैं। और उनके जो कार्यकर्ता है किस तरह से भारत की जो एक सम्मान की बात है वहाँ पर जाकर प्रदर्शन करते हैं, वो हम सब ने देखा है। उन सब के लिए बहुत शर्म की बात है। नई फैसले काम प्रगति पे लेकर के जाना, विकास कार्यों को दिल्ली में करना, ये हमारा रोजाना का नियम है। 24/7 दिल्ली की जनता के हित में सरकार काम कर रही है और करती रहेगी। 1 साल पूरा होने पे सरकार को नहीं, दिल्ली की जनता को साधुवाद, बधाई, धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो है बड़े बड़े भाजपा के मंत्री पहुंचे हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ देखिए ग्राउंड पूरा भरा हुआ था जनता से, क्योंकि लोगों का देखिए एक लोग जो है यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड लेकर पहुंचे हुए थे कि भाजपा ने क्या काम किया क्या नहीं किया। लेकिन आपने तस्वीरों में देखा कि जनता इतनी खुश थी, क्या नारेबाजियां यहाँ पर देखने को मिल रही होती कि जहाँ हमने बात की दिल्ली के विकास की, तो सभी बड़े नेताओं का, कैबिनेट मंत्री कमल जी शेरावत जी जो यहाँ की सांसद हैं और जो यहाँ के विधायक, विकासपुरी विधानसभा के जो विधायक हैं, देखिए सभी का एक ही बात पे ज़्यादा जोर देना है कि दिल्ली के विकास की ओर लगातार जो है भाजपा सरकार बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में जो है दिल्ली की एक नई तस्वीर निकल कर सामने आएगी और एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार किया जाएगा। और देखने वाली बात ये रहेगी कि दिल्ली की जनता यानी कि आप, मैं, हम लोग इनको कितने नंबर देते हैं। फिलहाल देखिए आप देख रहे हैं कि 1 साल भाजपा को राजधानी दिल्ली में आए हुए पूरा हो चुका है। आप भाजपा को कितने नंबर देना चाहते हैं? पिछली सरकार के मुताबिक भाजपा सरकार ने क्या कुछ काम किया? आपके हिसाब से क्या नंबर जो है भाजपा पार्टी डिजर्व करती है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। और ऐसे तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजोत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।